जय श्री राम दोस्तों, अर्चू के वॉइस में आपका स्वागत है। अनिल दूजाना एनकाउंटर, 18 मर्डर समेत 62 केस, कोर्ट में पेशी के दौरान शादी, जाने गैंगस्टर की क्राइम हिस्ट्री। अनिल दूजाना का खौफ तब ज़्यादा हो गया जब उसने गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। पश्चिमी यूपी में दो गैंगस्टर की गैंगवार बहुत चर्चा में रहती थी और वो दो नाम नरेश भाटी और सुंदर भाटी थे। नई दिल्ली यूपी STF ने मेरठ में गुरुवार को गैंगस्टर अनिल दूजाना को एनकाउंटर में मार गिराया है। वह नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दूजाना गांव का रहने वाला था। दूजाना 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था और 1 हफ्ते पहले ही उसे जमानत मिली थी। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। STF के मुताबिक दूजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज़्यादा केस दर्ज है। वह गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात करता था। आइए जानते हैं अनिल दूजाना की पूरी क्राइम हिस्ट्री। साल 2002 में दर्ज हुआ पहला मामला। दूजाना गांव के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दूजाना पर पहला मामला साल 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर में दर्ज हुआ था। इस मामले में उस पर हरबीर पहलवान नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप था। अनिल दूजाना पर 18 केस हत्या के हैं और बाकी लूटपाट, रंगदारी, जमीन कब्जा और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले हैं। इसके अलावा उस पर गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लग चुका है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर बरसाई थी गोलियां। अनिल दूजाना का खौफ तब ज़्यादा हो गया जब उसने गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। पश्चिमी यूपी में दो गैंगस्टर की गैंगवार बहुत चर्चा में रहती थी और वो दो नाम नरेश भाटी और सुंदर भाटी थे। लेकिन साल 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी की हत्या सुंदर भाटी गुट ने कर दी गई। नरेश के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने हत्या का बदला लेने के लिए अनिल दूजाना का साथ लिया। शादी समारोह में की सुंदर भाटी की हत्या। साल 2011 के नवंबर में सुंदर भाटी को मारने के लिए तीनों ने सुंदर भाटी के भांजे की शादी चुनी। मकसद सबके सामने मौत के घाट उतारकर दहशत फैलाना था। रणदीप, कसाना और दूजाना ने गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन भाटी बच निकल गया और इस घटना में 3 लोग मारे गए। जेल में रहते हुए गुर्गों ने मांगी रंगदारी। इस तिहरे हत्याकांड में अनिल दूजाना 2012 में पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। इसके बाद साल 2014 में सुंदर भाटी ने पलटवार करते हुए दूजाना के भाई को मार डाला। जेल में रहते हुए ही उसके गुर्गों ने 2019 में दिल्ली के एक कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और इसके बाद वह जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इसी साल अक्टूबर में दूजाना ने एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। वहीं एक और हत्या के मामले में गवाह को धमकाया था। अनिल दूजाना इन सब मामलों के अलावा अन्य केस की पेशी में भी नहीं जाता था, जिस कारण उस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और यूपी पुलिस ने 75,000 का इनाम भी रखा था। 2021 में अदालत परिसर में की थी शादी। अनिल दूजाना की शादी साल 2021 में पूजा नाम की लड़की से हुई, लेकिन यह किस्सा भी बड़ा रोचक है। अनिल दूजाना एक केस के सिलसिले में जिला अदालत में पेशी के लिए आया था। पेशी खत्म हुई तो उसने मंगनी के लिए बनवाए गए शपथ पत्र पर साइन कर अदालत परिसर में ही पूजा को अंगूठी पहना दी थी। इसके बाद बागपत की रहने वाली पूजा अपने परिजनों के साथ घर वापस चली गई। दिसंबर 2021 में हुआ था गिरफ्तार। नोएडा में अनिल दूजाना के सिर पर था 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दिसंबर 2021 में उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोएडा से सटे मयूर विवाह इलाके से गिरफ्तार किया था। बाद में वह फरार हो गया था। दूजाना के सिर पर नोएडा पुलिस के अलावा बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम रखा था। दूजाना के गांव के सुंदर भाटी ने इंदिरा गांधी को दी थी धमकी। अनिल दूजाना के दूजाना गांव से एक और कुख्यात गैंगस्टर का कनेक्शन है। कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू का 70 से 80 के दशक में दिल्ली NCR में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। दोस्तों, यूपी में योगी जी की वजह से गैंगस्टर का सफाया होता जा रहा है और दोस्तों अभी यूपी में शांति है, गैंगस्टर बहुत कम हो चुके हैं। दोस्तों, ये गैंगस्टर की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।